और दोनों पुत्र वधू है ना, हाँ। मेरे दोनों मतलब बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं हकीकत के मैंने ऐसी पुत्र दिलवाना वो सौभाग्य हर कोई को मिला। आज का बिल्कुल सा मान लीजिए ढूंढे ही कोई मिले मान लीजिए गणित सर्विस में तो है ही है, लेकिन सर्विस के अलावा जो मानवीयता है ना कूट कूट के भरी हुई है, सभ्य परिवार से है। हमारा दिन भगवान से प्रार्थना करते रखे, इनको सुखी रखे, हमें कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य अवश्य थे ऐसी भूमि। आज के समय में पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, बहुएं बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। इस मामले में हम सबसे अलग है और सौभाग्यशाली हैं। यानी बहुत से परिवारों में मान लीजिए सास बहू का कहीं बहू का कहीं सास का कहीं ये चलता ही रहता है। जागर साहब आप देख रहे हो दोनों बहुएं घूंघट बिना जब से हम लेके आए हैं हमने कभी घूंघट नहीं निकला। कभी हमने कोई चीज़ की मांग नहीं की कि हमें। अच्छा, घूंघट कभी नहीं निकलवाया? बिल्कुल नहीं निकलवाया कभी भी। फिर आए थे शादी के बाद घर में जो ही आई एज ए बेटी के स्त्री हमने रखा है। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। इनके भी यही मन में है कि हमारे पापा जी मम्मी पापा ने कि मतलब ये सास ससुर ने समझ के और मम्मी पापा ही हैं, ये हिसाब है इनका, इसी हिसाब से रह रही हैं। और हमें मतलब ये समझ रहे हैं कि ऐसे जो मम्मी पापा का ऐसे जो माहौल मिल जाता है जिस परिवार में, तो वहाँ फिर क्या की लड़ाई होगी? कोई मतलब ही नहीं लड़ाई का। बेटी तो वैसे बाप से लड़ती नहीं है। बेटी और बेटा दोनों हैं वो हमारे, बस ये समझ लो कि ये दोनों बहुएं, वो बेटी है और ये बेटा है। और इनका जो व्यवहार और रहन सहन आदर भाव हमारे प्रति है, धन्य है। वो समझिए धन्य हो गए, ये समझ लो। ये सब बेटा हो तो मैडम हमारी यही है, लेकिन मेरे दोनों बेटे कभी जवाब नहीं सामने नहीं बोले कभी आज तक। चाहे मैंने कठोर शब्द में कहा, ये बच्चे भी कोई जवाब ये भी तो उसी माहौल से सीखेंगे। और बहुएं ना इतनी अच्छी कभी कोई गजब नहीं कि हमारे सास ऐसे हैं ससुर ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये सौभाग्य सबसे बड़ा यही है आज के समय में, ये संभव है। चीज जठा देखने मिल जाए तो उठे फिर कोई किसी चीज की कमी को नहीं उठाता, फिर सब एकदम इनकी मंगल है। सदैव एक ही भावना रहती है कि अधिक से अधिक सेवा की जाए। कहते तुरंत तैयार हो गए, इसलिए साथ में लेके आए इनको भी। हम भी साथ चलेंगे, सर्विस कर रही है, छुट्टी लग जाएगी, इससे बड़ा पुण्य का काम है नहीं कोई। बिल्कुल छुट्टी लेके आई, बच्चे की छुट्टी आज जरूर है। और मैडम तो कितने सालों से वहाँ गांव में सर्विस भाणोदा में एक पहले स्कूल जहाँ लगी थी वहीं से रिटायर हुई है। चेंज करने की जरूरत नहीं, वो गाँव में और ससुराल में वहाँ रह किसी वहाँ बच्चों को पढ़ाया और काफ़ी बच्चे योग्य भी हुई, बहुत बड़ी बात है। ये तो सामंजस्य परिवार में है तो वो तो धन्य ही है मानो। इनके 14 भाइयों का परिवार है, वो हमारे बड़े जेठ हैं, वो छोटे जेठ हैं, तो मतलब सारा संयुक्त ही परिवार है। एक ही मेन गेट में एक ही गेट है, 14 भाइयों का परिवार बसा हुआ है। एक मेन गेट 14 भाई काका बाबा। अच्छा, ऐसे पूरा परिसर है। एक मेन गेट से हम 14 भाइयों का। और कभी कोई झगड़ा एकदम मनमुटाव कुछ नहीं होता। ये पुण्य है पूर्वजों का। जब कभी भी कोई पूर्वजों का इधर से आते आप पूर्वजों की सीख तो उन्हीं की है, उन्हीं की सीख, उनके रास्ते पे चल रहे हैं हम जिस रास्ते चल रहे हैं उसी रास्ते हमारे बच्चे चलेंगे। बिल्कुल हम यदि सही नहीं सीखते रहेंगे, हम सही नहीं है तो बच्चे सही कहाँ से होंगे? उम्मीद नहीं करनी बेकार है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात मतलब धर्मवीर जी, मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ और आपके कार्य से मैं अभिभूत हूँ। हकीकत में सही बता रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो ये पुण्य कमा रहे हैं ना, ऐसा यदि बहुत सारे लोग, कुछ लोग कमाने लग जाएं तो हमारा देश धन्य हो जाए। इन बच्चों को आप मुख्य धारा से जोड़ रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी 50-60 पीढ़ियाँ हैं वो सुखी संपन्न रहे। ये आशीर्वाद है बने। और ये बच्चे हैं वो खूब पढ़ लिख करके सब जाके सर्विस लगे और बाद में यहाँ आए कि ये इस स्कूल में हम पढ़े थे। बिल्कुल सर्विस लगाने में आपको बार बार आकर के इनको गाइड करना है, इनको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे। ये हम दोनों इस बात का वादा करते हैं कि जो ही मौसम सही हुआ इन बच्चों की निस्वार्थ बिना कोई पैसे अवैतनिक सेवा करेंगे, ये हमारा वादा है। तब तक आपको रहने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। और मैडम है वो तो बहुत ज्यादा सेवा भाई। मैंने आपको एक बार बताया था कि हम गए थे उसमें मूक बद्री विद्यालय में। मूक बद्री विद्यालय में हम 1.5 महीने रह के आए थे और वहाँ जो छोटे जो बच्चे हैं वो इतने घुल मिल गए कि मत पूछो। तो अब ये सब घुल मिल जाएंगे और इनको वास्तव में ही इनको तो कोई प्यार देने वाला, कोई गाइड करने वाला को तो सब मिल जाएंगे। ये तो प्यार के भूखे हैं ही। ना समझ बहुत बच्चे हैं, इनको यदि कोई लाड प्यार दुलार करेगा तो वो मतलब पुण्य का भागी तो होगा ही, बहुत कुछ कमा जाएगा वो, ये समझ लो आप। बिल्कुल इस संसार में कोई पैसा सब कुछ नहीं है, ये जो सेवा है वो सबसे बड़ी बात है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसे बेटे बहुएं पोते पोतियाँ सबको दे, भगवान परिवार सबको दे ऐसा। अरे साहब फिर तो पूरी दुनिया ही स्वर्ग हो जाए। बढ़िया वानी जो तो कह करे बढ़िया वानी कोई कौन करे नहीं हां बढ़िया है तो कह मैं मेरा बेटा ना वो बढ़िया मिलना चाहिए, सही होना चाहिए। तो बढ़िया वानी तो बढ़ाई और घटिया वानी कह देना मार तो की होनी। रिटायर हो गया ना, टीवी देख ली, यो काम था नहीं संभालना है।
मैं तो टब्बर हमारे जहाँ थे गाइड करोगे मैं करता रहे श्याम। जरूर संभालेंगे। स्कूल में भी है ना, मैं पहले बच्चे थे ना, उनको स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को अपने घर पे निःशुल्क पढ़ाती थी। 23-24 साल हो गए मेरे को निःशुल्क पढ़ाते हुए बच्चों को। बहुत ही शानदार। हाँ, और ऐसे भी बच्चे जो भी है ना गरीब तबके के बच्चे, उनको भी मैं मतलब पूरी हेल्प अपनी तरफ से करती रहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पोता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे ये है। ये तो दोनों बड़े बच्चे, बड़ा लड़का है ना अभी आया, उनके बच्चे हैं दोनों। और ये दोनों छोटे हैं, ये इनकी मम्मी है। और अभी वो टोपी वाला बच्चा था ना, वो आपके 2 बेटियां हैं? हाँ, इनके 2 बेटियां हैं। तो ये 2nd ग्रेड में है, इनका 1st ग्रेड में आया था, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया उसको। और ये दोनों, और वो है, वो बड़ा बेटा है, वो एडीजे कोर्ट में है, उसकी मिसेज है, वो भी MSc BEd है, ये भी MA BEd है, वो भी MA BEd है, वो STC भी है साथ में। और अब तैयारी में लग रहे हैं बच्चे। थे शिक्षित हो गया तो बाद में तो सारा परिवार ही होना ही। नहीं, बहुत बढ़िया है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुएं भी अच्छी हैं, मेरे पोते पोते भी बहुत बढ़िया हैं, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है सारा ही। सदाई अच्छा रहे। खूब बड़ा परिवार है। वैसे हम लोग गांव में रहते हैं, ज्यादा बच्चों के पास आते जाते रहते हैं, गांव में रहते हैं। और गांव में जो भी मतलब गरीब तबके के जो भी होते हैं ना, उनकी हमारी इच्छा रहती है कि हम जितना हो सके उतना सहयोग करें, ये रहती है। और मैं मास्टर जी से मैंने बात की थी, आपके वो नंबर तो मेरे उसमें ग्रुप में थे अपनी पाठशाला के, तो मास्टर जी ने मेरे से कहा मैं बात करता हूँ। मैंने कहा आप बात करो। उसके बाद में हमने ये मानस बनाया कि अपन स्कूल में चलेंगे। फिर अभी सर्दी थी ना, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। अब हम ये विचार कर रहे हैं कि जब कभी भी हम आएंगे, महीने 1.5 महीने रह के जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल थारो के का गाइडेंस भी मिलतो रहेगा। नहीं तो वो भी कुछ मानने भी मान जाए या अच्छो करने खातर प्रेरित करेगा, और कोई चीज की कमियां समियां है तो वो भी पूर्ति हो जाएंगी। क्योंकि मालो फील्ड तो अलग है, मालो विभाग मारो शिक्षा से कोई ज्यादा लगाव कौन थो या लेनो देनो कौन हो। बच्चे भी है ना, दोनों हमारे बेटे भी, दोनों बहुएं भी, इनका भी है ना धर्म के प्रति भी अपना बहुत अच्छा है कि अपने मतलब धर्म करना चाहिए और करना चाहिए, इस तरह की बातें इनके भी बहुत अच्छी है। नैतिकता की बातें हैं सारी, बड़ों के साथ कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सारी वो अपने मान लीजिए। अब कई सारा साथी है ने, कई चीजें और अपने निःशुल्क भी भेजी आपकी तरफ मुझे, या ग्रेनाइट है ने किशनगढ़ के मायने रहने वाला 2 भाई, हाँ 2-3 बंधु में मिलजुल करके आखिरी 5-6 लाख रुपये की पड़ जाए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत मिल के भेज दी। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत दिन से मिल रहे हैं और सेवा भाव में मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। हाँ बस वो तो सही उपयोग हो रहे हैं ना, तो बिना मतलब पिसा की कमी को नहीं, पिसा को सदुपयोग होना चाहिए, मेन बात है। हर आदमी यही चाहे। आओ सा इधर के वाले और चढ़ के देखा। अब ये यहाँ का टाबरिया ही ने, तो एक मान लीजिए बाप है वो तो अब पीछे से उर खत्म हो गयो, रोड पर ही रहना हो तो एकदम। माँ है वह मान लीजिए दारूड़ी तो दोनों ही पिया करता, और बाप की मांगले है। एक बच्चों का करना है, 2 बच्चा, ये थोड़ा 3-4 साल किया होगी तो ये तुम छोड़ जा। मंदबुद्धि भी लगे। हाँ मंदबुद्धि तो इनको अभी जांच भी करानी पड़ेगी, कई जांचा करवाई है, पर कान की रोर की थोड़ी और जांचा भी करवानी पड़ेगी भाई, कट की कोई की सेवा करे भगवान की सेवा से। अन्न खाना कौन फिर दिन में 10-15 बार खाएं, हाँ, और रात में 3-4 बार टॉयलेट करें, बताओ उठ के। अब रात में मतलब जाकर जल्दी जागा जाने 3-4 घंटा बाद में जागा जा आता ही मतलब इनने चले जाऊंगा खड़े खाने खातर। हाँ उठो जा करके मिल जाए तो ले आऊँ या ले खा ली। बहुत बच्चा है अब हर चीज़ ना सिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये जगदीश जी बेसमेंट में ये होल रख दिया एक तो, और फिलहाल मान से टेम्परेरी अभी तो खाने की व्यवस्था टेम्परेरी कर रखी, बाकी भोजनशाला अपन बाहर बनाएंगे। बढ़िया। और यहाँ पर जो बच्चों की कोई कल्चर की है, कोई ड्रेस का कमरा है, ऐसे अलग अलग ये कमरे हैं, इनमें अलग अलग वो अपने सारी चीजें होंगी। हाँ अति उत्तम है। पीछे भी जगह हो रही है सर, पीछे और कोनी 3-4 फुट छोड़ी है बस भाई है, इधर 6-7 फुट है, या इन्हें थोड़ा सा और लेने की प्रयास रखांगा, क्योंकि यह सीढ़ियाँ ही नहीं है, अब इन्हें उतरेंगी पहले, हालांकि अब थोक नहीं प्लान में मिलती चीज आई के लिए तो देने के लिए तो कोई आदमी 3 फुट तो ये जो खेताड़ो है ना, 3 फुट तो आपकी तरफ मुँह माले कर दी। ऐसी बिल्कुल देसी एकदम से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो भी आदमी काम करे ना, बिना कोई सामान की कमी को नहीं, संसाधन की कमी कभी को नहीं हो, भाव निस्वार्थ होना चाहिए, तो पैसे का सदुपयोग होना। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया वही है एकदम चल रहा काम है। भी थे जगह बता रहे आने के सामान पिछले को तो नीचे को तो वो ग्रेनाइट आ गया सर। हाँ। अब ऊपर लगा अलग है, बटे को और बेसी कोई ऊपर लग को भी मतलब किशनगढ़ में ही मित्र कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल निश्चित रूप जल्दी पहुँचा के। और देखो बढ़िया मनोयोग लेके और अच्छी सेवा को भाव लेके यदि कोई आदमी आपको जीवन काम प्रारंभ करे ना, वो मतलब अच्छी सुविधा प्राप्त करके ही बंद होगा, निश्चित ही बात नहीं। उससे होगा दान देता है कोई कमी को नहीं,
दानदाता लेना होना चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। देने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो लगा रहे हैं वो सही जगह लग रहा है, उसके बाद पैसे की कमी। वो फलीभूत हो रहा है, समाज में कुछ दे रहा है तो वो निश्चित रूप लेकिन से उसके आधारभूत प्रबोध आप, ये मैं मानता हूँ। आपकी वास्तव में जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम इसलिए है कि इन बच्चों के लिए आप जो ये व्यवस्था कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल, ऐसा कर ही नहीं सकता। हालांकि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी चीजें खातर सोचा कौन यहाँ शुरुआत तो मान एक खेजड़ी करनी, एक जांटी करनी चाहिए, 4-5 बच्चा नहीं मान लेकर के बैठा। शुरू से देखता आ रही यहाँ हूँ। मैं धन्यवाद करो कि मैं दोनों मियाँ बीबी आकर के और फ्री सेवा निःशुल्क बिना दो चार्ज निश्चित रूप से सेवा देती तो सर्दी कम हो जाए पूरा बच्चा ने पढ़ाने लिखाने के लिए जितना मारो उसी जितना टाइम के लिए फ्री सेवा देती। बहुत ही शानदार है साहब। थार तो आशीर्वाद भी है ना, वो भी बहुत कुछ सिखाओ। भगवान को है, बड़ा भाया को ऐसा को ही ऐसा कुछ जो कुछ ऐसा उनकी वजह से ये सब ना है तो सही सा मरना भी सीख दी दे। आदमी को साफ मन हो ना भी आदमी में सफलता मिले ही है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो मेहनत तो अपन करनी पड़ेगी। बात तो हाथ हरिए पाँव है क्या खातर भाई, यही खातर तो अटके को नहीं काम कभी यानी कि लेने वाले की कैपेसिटी चाहिए। लेनी है कैपेसिटी तो हल्की हो है, लेनी हो है कि डिफेंस सके भी के बाद कैपेसिटी होनी चाहिए। बच्चा थे जिस हिसाब से कर रहे हो इन्हें बड़ी बढ़िया था आने वाले समय में और भी सफलता मिली, क्योंकि प्रोजेक्ट को देख सी लोग ना अपना बच्चा गरीब बच्चा के वास्ते हो रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या उसकी। हाँ साहब वाली से बच्चा खातर है, यानी अब लड़का माँ बाप खुद चाहें कि साहब माने बच्चन में छोड़ दिया क्योंकि इनको तो पहले तो पेट भरनो काम हुआ है। अब पेट भरेंगे भी 4-5 महीना रह गया उरे, फिर उन्होंने कड़ा 20 किलोमीटर दूर जा करके मजदूरी मिल गई तो आपका बच्चा लेकर के आपको सामान लेकर के 20 किलोमीटर दूर चला गया। एक प्रकार से प्रवासी है, अब मजदूरी मिले तो रुक कर फिर चले जाओ। उरे तो आप पढ़ा दिया, आगे उसके व्यवस्था नहीं है तो बात छूट गई उनको काम। कई चाव में भी आधार लेके चले वो फिनिश हो जाए, वो फिनिश हो जाए फिर रह करके सफलता की सीढ़ी मिल जाए। अब इससे बच्चा खा जाएगा भाई, इससे बच्चा उरी रहेगा थे माले जहाँ मजदूरी करता रहो, थारा पेट भरता रहो, व्यवस्था होती इनको ख्याल में रख ले। अरे बच्चों सारे आओ इधर, आओ भाई बच्चा आओ आओ सीधा। हाँ तुम बेटा इधर आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ, पीछे वाले है ना, ये पीछे वाले इधर आ जाओ सारे इस लाइन में। नाम है बेटा तेरो हैं? जाओ आप बेटा इधर इस लाइन में चले जाओ, छोटी वाली में। वाह 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 शाबाश। तेरा क्या नाम है? तुम भी चले जाओ। वाह तुम भी भाई चले वाह। जाओ। सबने बहुत ही बताओ अच्छा लगा आज। एक जो हमारे आपका जो कार्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और जो ये बच्चों के लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे ये बच्चे हैं सर, अगर एक बच्चा भी सक्सेस हो गया ना तो उसकी तो 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी, और जो इसका जो पुण्य है वो आपके खाते में भी है। और ये तो इतना है कि शब्द उसका देने के शब्द ही नहीं है मेरे पास तो कहने के लिए। बहुत ही पुण्य का कार्य सर के द्वारा किया जा रहा है। मैडम जी खुद टीचर हैं तो आपको पता है कि मतलब एजुकेशन का कितना महत्व है। एजुकेशन से कहाँ पहुँच सकते हैं आदमी। हाँ सर, एजुकेशन ही है जो एक सच्चा मित्र कहे तो किताबें ही अपनी, बिल्कुल किताबें अपनी सच्ची मित्र है। ये कभी धोखा नहीं देती किसी को भी, तो ये आगे बढ़ाती हैं, कुछ नॉलेज ही बढ़ाती हैं, खोपड़ी को खोलती हैं, बांधती तो है ही नहीं किताबें, पढ़ते खुलती जाती है इससे तो जितना पढ़े। हाँ, जितना पढ़ो उतना कम है, और जीवन को अगर कि जितनी ऊंचाई पे ले जा सकती है वो एक यही है। धन तो फिर भी अपना कमाए वो खत्म हो सकता है, लेकिन शिक्षा तो आगे तक चलती रहती है। बिल्कुल, ये तो जितना अपन देंगे जितना जितना लेंगे इसको फैलाएंगे उतना ही सबके हित में है, सबके लिए अच्छा है। नहीं थारी बढ़ाई बजाय थारा शाम नहीं कर रहे हैं, पीछे से भी कर रहे हैं। नहीं ये तारीफ करते हैं, खुद तारीफ का काबिल है। तारीफ वही कर महान सकते है, हैं, वास्तव में महान है, महान वही है, तारीफ बहुत ही कर- अच्छे कर रहे हैं। नहीं तो तारीफ क्यों करना करें भी तारीफ, आसान मान लो है। भाई जो तारीफ चीज़ करना आसान नहीं होता, बिल्कुल बहुत आसान नहीं होता, चाहे सामने क्यों ना हो। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा बच्चों का, और ये शिक्षा ही वो क्षेत्र है जो हमें कभी झुकने नहीं देती। अच्छा कार्य है, हम बहुत ही खुश हुए। बिल्कुल, आपका तो पूरा परिवार शिक्षामय है, पूरा का पूरा ही सब एकदम एजुकेट हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम यहाँ पे आते रहे, बच्चों के थोड़े मिलते रहे, और जो भी हमारे जो प्रेम भेंट है वो करते रहे बच्चों। यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद है थाने।